नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो राशिफल है 2023 में। जो वृश्चिक राशि है, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट है। हम देखेंगे कि जो अभी शनि ने 17 जनवरी 2023 में राशि परिवर्तन करा है और वो जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनकी कुंडली के चौथे भाव में आए। अब शनि का जो ये बदलाव है, ये उनके जीवन में किस तरीके से नए अवसर देता है या फिर क्या कुछ बदलाव करता है, इसी के ऊपर आज का हमारा विषय है। तो आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए जो है इस साल का राशिफल और देखते हैं कि शनि उनके जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वृश्चिक राशि है वो मंगल की राशि है और स्कॉर्पियो राशि है। तो ज्यादातर ऐसे जो लोग रहते हैं वो काफी कुछ जो है अपने परिवार के लिए काफी डेडिकेटेड रहते हैं और हम देखते हैं कि काफी कुछ उनके अंदर सेक्रीफाइस की भावना रहती है। मैंने देखा है कि जो वृश्चिक राशि के जातक रहते हैं वो काफी कुछ जो है दूसरों के लिए काफी कुछ एफर्ट करते हैं, जिसमें वो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए काफी गिव अप करने की अपोजिशन जो मेंटेलिटी रहती है वो उसके अंदर उनके अंदर काफी कुछ दिखाई देती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो वृश्चिक राशि है, क्योंकि उसमें मंगल का एलिमेंट दिखाई देता है और हम देखते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि भी आती है, तो ऐसे जातकों को कई बार पैतृक संपत्ति में एक से अधिक भूमि का लाभ भी हमने देखा है। तो वो भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अब शनि का जो परिवर्तन है उसकी बात करते हैं। अब जैसे शनि जो है आपकी कुंडली के चौथे घर में आए और चौथा घर जो है वो घर को ही प्रेजेंट करता है, तो शनि जो है यहाँ पे काफी कुछ बदलाव की भी संभावना व्यक्त करते हैं। यदि आप अपने घर को बदलना चाहते हैं, एक नए घर की डायरेक्शन में है, तो काफी कुछ उसके परिणाम अभी आपको इस नए साल से आने शुरू भी हो गए होंगे या फिर आप दिसंबर एंड से भी उसको लेके चल सकते हो और अभी आने वाले समय में भी। तो घर से जुड़ा हुआ जो विषय है उसमें हमें काफी कुछ बदलाव होते दिखाई देते हैं। आप एक नए घर की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर घर के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, दोबारा से उसको बनाकर बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्मठता के भी है। एक जो मूलभूत जो फाउंडेशन रहती है उसके अंदर काफी कुछ बदलाव लाते हैं। चौथा घर जो है हम कुंडली में माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ शनि जो है वो आपके चौथे घर में आते हैं। यदि माता की तबियत किसी प्रकार से आपकी सही नहीं दिखाई देती है या वो किसी रोग से ग्रस्त है, तो जरूर आपको उनका जो है वो उपचार है वो बड़े टाइमली करा लेना चाहिए, क्योंकि शनि हम जानते हैं कि रोगी व्यक्ति के लिए शनि जो है वो पीड़ा का काम भी करते हैं। हालांकि शनि यहाँ पे स्वराशि में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि माता जो है वो चंद्रमा के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और शनि का जो बदलाव रहता है वो चंद्रमा के लिए वो काफी कुछ जो है वो स्वास्थ्य के संबंध में हम उसे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया नहीं रहता। तो यदि आपकी माता के विषय में आपको किसी प्रकार की चिंताएं हैं तो आप जरूर उनके मेडिकल उपचार की तरफ देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि की यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि हम देखते हैं वो भी आपके कुंडली के छठे घर में दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि कुंडली का जो छठा घर रहता है वो रोग को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आप स्वयं भी अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे रोग से जुड़े कुछ कारक हैं, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली के छठे घर के जो स्वामी है मंगल, उनका संबंध अगर जो है मंगल का परिणाम आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और उनका संबंध अगर शनि के साथ भी बढ़ रहा है, तो वो भी काफी कुछ आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं या फिर बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपको खुद की भी काफी कुछ चिंता करनी होगी और काफी कुछ अपना ध्यान रखना होगा। ये भी हमें शनि के अंदर दिखाई देता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि शनि, मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि कुंडली के केंद्र में आ जाते हैं, चौथे घर में नजर आते हैं हमें, और हम जानते हैं कि शनि जो है वो